नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू देसवाल और दास 26 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने इंग्लिश के टॉपिक शुरू किए हुए हैं जिसमें हमारा रिवीजन चला हुआ है। तो 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडवर्ब। एडवर्ब मैं आपको थोड़ा देसी तरीके से बता देता हूँ एडवर्ब होता क्या है। इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे भाई एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब कितने प्रकार की होती है, एडवर्ब को आप पहचानोगे कैसे, और एग्जाम में जो एडवर्ब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे आते हैं। तो हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे और बाद में हम सेंटेंस भी करेंगे भाई, ठीक है। तो आप देखो एडवर्ब, देखो भाई एडवर्ब बताया था मैंने आपको, नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब के बारे में, ठीक है। एडवर्ब जैसा कि नाम है कि भाई एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो इसका नाम रखा गया है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया मतलब वर्ब, तो वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब होती है। लेकिन केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताती ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है। ये अपने एडवर्ब, खुद एडवर्ब को भी ही एडवर्ब ही क्वालिफाई करती है। तो वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को करती है, और एडवर्ब को, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कितने प्रकार की है ये देखो भाई, पहले डेफिनेशन देख लो आप। एन एडवर्ब इज, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक ऐसे शब्द होते हैं दैट मॉडिफाई और एड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो मॉडिफाई करते हैं और मोर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं किसमें, टू ए वर्ब, ठीक है। और किसमें, एन एडजेक्टिव, वर्ब में एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कोई दूसरी एडवर्ब हो उसमें कुछ ना कुछ ये ऐड करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ये हमारी एडवर्ब है। इट टेल्स अस हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहां, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म। जो एक्शन होता है, एक्शन, वर्ब, वर्ब एक तरह से एक्शन ही होती है, ठीक है। वर्ब पता है ना क्या होता है, एक्शन होता है वर्ब, ठीक है। तो एक्शन में क्या है, एक्शन में ये भी होता है भाई एक्शन कैसे हुआ, ठीक है। एक्शन कहां पर हुआ वो टाइम भी बताएगा, एक्शन कहां पर हुआ, एक्शन मतलब कब हुआ, सॉरी वैन कब हुआ, और एक्शन वेयर कहां पर हुआ, और टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट बढ़ाना, और एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो एक्शन मतलब परफॉर्म कैसे हुआ, उसमें मतलब क्या एड ऑन हुआ, क्या कैसे बढ़ाए उसको एक्शन को, ठीक है। वो सब हम इसमें पढ़ेंगे एडवर्ब में। तो मॉडिफाइंग ए वर्ब, जैसे एक एग्जांपल देख लो, वर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है एडवर्ब, ठीक है। रन्स, ही रन्स स्लोली, रन्स क्या है, वर्ब है हमारी, ठीक है। वर्ब को मॉडिफाई कर रही है यहाँ पर, मतलब वह रन्स भागता है कैसे, स्लोली, स्लोली या फास्ट, ठीक है। तो ये हमारे बता रही है कि भाई ये रन्स को, भागने को बता रही है भाई, ये कैसे भाग रहा है वो। तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रही है यहाँ पर, स्लोली हमारा एडवर्ब है ये, ठीक है। तो मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करती है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं, नाउन प्रोनाउन हमारे हो गए हैं, आर्टिकल हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट है यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, कितना इंटेलिजेंट, कितना इंटेलिजेंट, कि वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है भाई, वेरी इंटेलिजेंट। किसी ने बोल दिया आई लाइक यू, ठीक है भाई, नॉर्मल बात है, मैं पसंद करता हूं, ठीक है। लेकिन कोई ये कहेगा आई रियली लाइक यू, फिर उसमें थोड़ा वजन बढ़ जाता है ना उस चीज में। तो वजन बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, वजन बढ़ाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए ये एडवर्ब लगाई जाती है भाई। तो कितना इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट है भाई, इंटेलिजेंट नॉर्मल है लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहां एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है क्या, वेरी, तो वेरी हमारी एडवर्ब है। मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब को ही क्वालिफाई करती है कैसे, ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, क्वाइट क्लियरली, स्पीक्स हमारी वर्ब है, ठीक है। लेकिन क्वाइट और क्लियरली ये दोनों एडवर्ब है, क्वाइट भी और क्लियरली भी। तो क्वाइट, ये क्लियरली क्वाइट को मॉडिफाई कर रही है, क्लियरली क्वाइट को मॉडिफाई कर रही है। ये क्वाइट भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये तीनों तरीके बता दिए आपको कि भाई वर्ब को कैसे करती है, एडजेक्टिव को कैसे करती है, और एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे करती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भाई इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, बेस्ड होता है, कैसे, सिंपल एडवर्ब होती है, ठीक है। सिंपल एडवर्ब के भी पार्ट है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमें आगे पढ़ेंगे। तो उसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब, आपने रिलेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े, पढ़े ना। रिलेटिव मतलब जो कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है, दो क्लोज को
दो सेंटेंस को, दो सब्जेक्ट को, जैसे WH फैमिली है हमारी, वो इंटरोगेटिव भी होती है और रिलेटिव भी होती है। प्रोनाउन भी हमने पढ़े, प्रोनाउन में भी है, ठीक है। तो वही हमारे रिलेटिव ये होते हैं एडवर्ब। WH व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, तो ये रिलेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं, ये दोनों होते हैं, ठीक है भाई। तो आगे है इंटरोगेटिव एडवर्ब, वही फिर इंटरोगेटिव जो आस्क के क्वेश्चन में हमें कोई क्वेश्चन पूछना आता तो अगर ये शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो ये इंटरोगेटिव हो जाते हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है सेंटेंस में, तो ये रिलेटिव हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे इसके टाइप हैं, ठीक है। आगे डिटेल से देखो, सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के भी टाइप है भाई, ठीक है। डेफिनेशन जैसे दीज आर यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब, पता है भाई, मॉडिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दे सिंपली ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिंपल एडवर्ब आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स, सिंपल एडवर्ब के भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट दे एक्सप्रेस, मतलब वे क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं वे सिंपल एडवर्ब में, देखो भाई। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में क्या क्या चीज आ जाती है? टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, मैनर में क्या है भाई? एक्शन कैसे कंप्लीट हुआ, ठीक है। कैसे मतलब जैसे द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, जो एक्शन हुआ, जो सोल्जर लड़े, वो कैसे लड़े? वीरता से लड़े या डरपोक या कायरता से लड़े, ठीक है। कायरता से लड़े या भाई, कायरता को क्या बोलते हैं? कवर्ड। अच्छा, कवर्ड जब हम लिखेंगे, क्या इसकी एडवर्ब कवर्डली हो सकती है? नहीं है, कवर्डली नहीं होती भाई। हार्डली, जैसे हार्डली नहीं होती, हार्डली एडवर्ब नहीं होती, ठीक है। सभी वर्ब में ly लगाने से वो एडवर्ब नहीं बनती है, ठीक है। इसके अलावा क्या माइजरली बनती है? क्या माइजर का एक और है वर्ड निगर्डली, क्या निगर्डली एडवर्ब है? स्कॉलरली, स्कॉलरली, क्या ये एडवर्ब है? गलती भूल के भी मत कर देना भाई, ये एडवर्ब नहीं है कोई भी। मैं कह रहा हूं ly लगाने से एडवर्ब नहीं बनती है, सभी वर्ब में एडवर्ब ly नहीं लगा सकते हम। कवर्डली को ऐसे लिखोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। एडवर्ब, अगर आपने ये इसको एडवर्ब समझ लिया तो आप गलती कर बैठोगे। और इसको जब एडवर्ब में यूज करना है तो इन ए कवर्डली मैनर बोलेंगे, इन ए कवर्डली मैनर। इसको जब माइजरली को जब हम एडवर्ब यूज करेंगे तो इन ए माइजरली मैनर बोलेंगे, ऐसे ही इसको और ऐसे ही इसको, ठीक है। हार्डली कभी भी नहीं होता, हार्डली का मीनिंग पता क्या होता है? मुश्किल से। एडवर्ब होती है हार्ड, और हार्ड ही एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। हार्ड वर्क, मुश्किल काम, तो हार्ड एडवर्ब होती है, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। लेकिन हार्डली का तो मीनिंग ही अलग होता है। हार्डली, स्कार्सली, ये दोनों पता है ना तुम्हें? मुश्किल से, इनका मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से, और इनके साथ हम नोट नहीं लगाते, ये खुद में नेगेशन होती है, पता है ना। असर्टिव जो होते हैं मतलब हमारे असर्सेशन और नेगेशन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेशन में आती है भाई। हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ हम नोट कभी नहीं लगाते, नेवर के साथ नोट कभी नहीं लगाते, ठीक है। उनमें ऑटोमेटिकली नोट क्या है, उनमें है भाई, पहले से ही इंक्लूड है उसमें, मतलब नोट। तो हार्डली, स्कार्सली ये कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं भाई, एग्जाम में ये देते हैं, तो ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो सोल्जर कैसे लड़े भाई? बहादुरी से लड़े, ठीक है। हाउ, तो एक्शन कैसे हुआ, ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। आगे देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल्स क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, एक्शन कहां पर हुआ, ठीक है। वेयर, एक्शन कहां पर हुआ। जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है ये, मतलब स्टैंड हेयर, कहां खड़ा होना मतलब हेयर, अब यहां खड़े हो जाओ, स्टैंड हेयर। तो ये इसमें हेयर, हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है भैया हेयर, ठीक है। आगे देखो, ये आपके सिंपल एडवर्ब के चल रहे हैं सब टाइप्स, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा क्या? व्हेन एन एक्शन हैपेंस, एक्शन कब हुआ, टाइम बताएगा, ठीक है। एग्जांपल, ही विल अराइव सून, वो जल्दी आगा, ठीक है। भाई सून आया या लेट आया, ठीक है। अच्छा, एक होता है लेट और लेटली। लेट क्या? लेट को हम
एडवर्ब के रूप में लेटली लिख सकते हैं भाई। लेटली एडवर्ब नहीं होता। लेटली क्या होता है? मीनिंग फिलहाल। लेटली होता है फिलहाल, हाल फिलहाल। ठीक है, इनके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं याद आएंगी, बताऊंगा तुम्हें। आगे देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, मतलब काम कितनी बार हुआ है, फ्रीक्वेंसी बताएगा भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बताएगा ये। ठीक है, एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ट्वाइस, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है भाई। ये सब टाइप है, बस दिमाग में जोर नहीं देना भाई बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली सुनते रहो, देखते रहो। ठीक है, सेंटेंस करेंगे और आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अप्लाई अपने आप हो जाएंगी। इंप्लीमेंट करना है बस तुमने। दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रख सकते, इसलिए दिमाग पे कुछ लेके ही मत जाओ, दिल पे भी मत लो। ठीक है, दिमाग पे भी नहीं लेना और दिल पे भी नहीं लेना। ठीक है, इंजॉय करो पढ़ाई ना बस। हाँ गन्नू है भाई, हाँ बहुत मजा आ रहा है, मूवी चल रही है आगे, ये समझो बस। ठीक है, जैसे मूवी 3 घंटे मूवी थारा याद रहो ना, सारी देख लो, याद रहती है ना, एक एक डायलॉग उसका, एक एक सीन, तो ऐसे ही समझा करो, मूवी चल रही है, अपना एंजॉय करना है, इंग्लिश मूवी है जो हिंदी में बता रहे हैं सर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी। भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी टेल्स क्या बताती है, टू व्हाट एक्सटेंट और हाउ मच। इसमें डिग्री बताएगा भाई। ठीक है, मतलब कम ज्यादा, डिग्री कितना ज्यादा। ठीक है, व्हाट एक्सटेंट क्या कितना ज्यादा, हाउ मच कितना। ठीक है, हाउ मच, ये चीजें हैं भाई। जैसे मच है, मच किसके लिए आता है, मच कब आता है, ज्यादा के लिए आता है, लेकिन वेरी कब आता है, वेरी भी तो ज्यादा के लिए आता है। अब वेरी में और मच में कैसे डिफरेंस करेंगे हम? वेरी, वेरी आता है जब, तो वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है। वेरी जब वहां जहां लगाएंगे, जैसे वेरी गुड, ठीक है, वेरी बेटर देखा कभी, वेरी गुड होता है, वेरी वाइज होता है, ठीक है, वेरी स्मार्ट होता है। तो मच मच हमारा आएगा कंपैरेटिव के लिए भाई। ठीक है, ये कंपैरेटिव के लिए आता है और ये पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव डिग्री के लिए, ये कंपैरेटिव के लिए भाई। ठीक है, तो वेरी मच का ये है। तो ये डिग्री क्वांटिटी देखो भाई, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ठीक है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बताएगा आपको भाई कितनी कितना है, कि कम है, ज्यादा है, क्या है। ठीक है, क्वांटिटी डिग्री में, और ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी डिग्री में फर्क समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी में इसमें ये काउंटेबल होंगी। ठीक है, ये काउंटेबल होंगी और ये काउंटेबल नहीं होंगी। डिग्री फ्रीक्वेंसी में होंगी, मतलब ये इसमें क्वांटिटी में होंगी, वो फ्रीक्वेंसी में होंगी, काउंट ये अनकाउंटेबल में होंगे। वेरी ब्यूटीफुल है, कोई ये बोल सकता है कि वो तो 60% ब्यूटीफुल है, ऐसे तो नहीं बोलता ना कोई, 70% ब्यूटीफुल है, नहीं, फिर इसमें मतलब काउंट कर नहीं सकते भाई, सुंदरता को कौन काउंट कर नहीं सकते, क्योंकि ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदर, सुंदर मतलब। ठीक है, सुंदरता एक आपका वो हो गया भाई नाउन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, जो मैंने बताया था कि अफर्मेशन वो होता है जो इसमें पॉजिटिव, ठीक है, नेगेशन नेगेटिव वाले भाई। एक्सप्रेस मतलब यस और नो में इनको एक्सप्रेस करते हैं हम। और भी होते हैं, यस, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है, ये हमारे अफर्मेशन होते हैं। और ये नेगेशन वाले नो है, नेवर है भाई, नोट है, ठीक है, ये हमारे उसमें होते हैं। एग्जांपल जैसे आई डोंट नो हिम, ठीक है, आई डोंट नो हिम, तो ये क्या है, नेगेशन। श्योरली यू आर राइट, तो श्योरली क्या है, अफर्मेशन, ये अफर्मेशन है, ये हमारा नोट नेगेशन है। तो ये भी उसके सिंपल एडवर्ब के टाइप है भाई, सब टाइप। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें आसान है बिल्कुल, ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, एडवर्ब आपको पता होनी चाहिए, एडवर्ब होती क्या है, खाली बस ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमें याद करनी है, मतलब वो सॉरी समझनी है। तो आगे है हमारा, आगे टाइप था रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है भाई, रिलेटिव एडवर्ब मैंने थोड़ा सा बताया था, देखो डेफिनेशन के तौर पर देख लो, समझनी है बस, डेफिनेशन रटनी नहीं है। ए रिलेटिव एडवर्ब डज टू थिंग्स एट वंस, ठीक है, डज टू थिंग्स एट वंस, इट मॉडिफाइज ए वर्ब लाइक ए रेगुलर एडवर्ब। ठीक है, रेगुलर एडवर्ब को ये मॉडिफाई करती है भाई, रिलेटिव एडवर्ब। इट कनेक्ट, रिलेट, टू क्लोज, मैंने बताया था, टू क्लोज, टू सेंटेंस, टू सब्जेक्ट। ठीक है, टू क्लोज और सेंटेंस लाइक ए कंजक्शन। ठीक है भाई, कंजक्शन पता है ना, कंजक्शन भी वही होता है, कंजक्शन भी दो क्लोज को जोड़ता है भाई। ठीक है, इट यूजुअली रेफर्स बैक टू एन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पता है ना क्या होता है, पहले आना, मतलब पहले। एंटीसीडेंट ए नाउन मेंशन बिफोर, ये नाउन से पहले आती है भाई, नाउन से पहले आती है, ये एंटीसीडेंट होते हैं उसके। ठीक है, आगे देखो कीवर्ड्स है इसके, जैसे क्या रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन सी होती है, व्हेन, वेयर, व्हाई, मैंने बताया था। जब ये बीच में आ जाए तब ये रिलेटिव का काम करेंगी। ठीक है, और ये पहले आ जाए जब कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो इंडेरोगेटिव। आगे देखो,
एग्जाम्पल वेयर का देखो, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो किसके लिए आया है वेयर? ये वेयर यहां पर किसके लिए आया है, किसको रिलेट कर रहा है? हाउस को, ठीक है, हाउस को रिलेट कर रहा है भैया, ठीक है। दिस इज द हाउस, और हाउस क्या है? ये मैंने कहा नाउन, ए नाउन मेंशन बिफोर, कोई नाउन पहले मेंशन किया होगा उसको रिलेट करेगा ये, ठीक है। रेफर्स टू बैक मतलब उसके लिए आएगा, ठीक है। ये पहले हाउस हमारा नाउन मेंशन कर रखा है, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। कोई नाउन पहले मेंशन किया होगा, उसको उसके लिए रिलेट करने के लिए जो आएगा हमारा वो रिलेटिव एडवर्ब होगी, ठीक है। वेयर आई वाज बोर्न, वेयर रिलेट्स द बर्थ टू द हाउस, ठीक है भाई। आगे देखो व्हेन, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी फर्स्ट मेट, ठीक है। अब ये व्हेन आपको पता है टाइम को करता है डिनोट, ठीक है। तो टाइम के लिए क्या आया है? व्हेन, ठीक है। ये पहले आपका टाइम आ चुका है, नाउन जो है इसका एंटीसीडेंट के रूप में ये टाइम जो है ये हमारा रेफर बैक करेगा भाई व्हेन को, टाइम और व्हेन को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके रिलेटिव है इस तरह से। आगे वाई है, जैसे आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट, ठीक है। आई डोंट नो द रीजन, रीजन को कनेक्ट कर रहा है भाई, ठीक है, रीजन को कनेक्ट कर रहा है। तो एक चीज और देखो, इनमें किसी में भी क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है पीछे, क्योंकि ये इंटरगेटिव है ही नहीं, ठीक है। कहीं ये मत समझ लेना कि भाई हाँ वैन वेयर है, और ऐसी भी मिस्टेक दे देता है एग्जामिनर, छोटी छोटी मिस्टेक दे देता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता है। पूरा सेंटेंस सही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, ये गलत है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना भाई कि रिलेटिव का काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव भी वही है भाई, अगर क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं ये रिलेटिव जो वर्ड होते हैं, तो ये कोई मतलब इंटेरोगेटिव है। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड एट द बिगिनिंग, मैंने कहा था अगर शुरू में आए हुए हैं, ठीक है, ऑफ ए सेंटेंस टू आस्क ए क्वेश्चन, शुरू में आए हुए हैं कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या है? इंटेरोगेटिव। इट स्पेसिफिकली आस्क अबाउट द टाइम, वही है भाई जो है आपके वैन है, ठीक है, वाई है, टाइम, टाइम आपका वैन, प्लेस, वेयर, ठीक है भाई, मैनर, रीजन और क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की ये सब चीजें पूछते हैं जो आपकी डब्ल्यूएच फैमिली होती है, ये सब पूछने के लिए होती है। वेयर आपका टाइम बताएगा, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आस्क अबाउट प्लेस, प्लेस के बारे में पूछ रहा है, आप कहां जा रहे हो, व्हेन विल यू अराइव, ठीक है, तो तुम कब पहुंचोगे भाई, ठीक है। ये समय के बारे में, टाइम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। हाउ, हाउ डिड यू डू इट, ठीक है भाई, ये क्या पूछ रहा है? हाउ डिड यू डू इट, क्या पूछ रहा है इसमें? मतलब ये कैसे किया आपने, पूछते हैं ना, ये कैसे किया, मैनर, करने का तरीका क्या था, मतलब आपका कैसे किया, मतलब आपका क्या तरीका था करने का, ठीक है, ये होता है मैनर पूछ रहा है। तो वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, ठीक है, आस्क अबाउट रीजन, इसमें रीजन पूछ रहा है। तो ये जो हमारी डब्ल्यू एस फैमिली है स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आ रही है, आस्क क्वेश्चन पूछ रही है, तो अब इसमें देखो सब में क्या है, क्वेश्चन मार्क है पीछे, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, ठीक है सब में। तो क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आपकी, तो ये तीनों आपकी एडवर्ब हो चुकी है भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। रिलेटिव का मतलब है अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो हैं अगर बीच में आए हुए हैं, ठीक है, कंजक्शन को ऐड कर रहे हैं या फिर नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं, जो पहले नाउन आ चुका है उसके बारे में ही आगे बताया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में ही आगे बताया जा रहा है कि भाई ये वही आदमी है जिसने उसका मर्डर किया था, उसी आदमी के बारे में फिर बता रहा है, ठीक है। तो रिलेट कर रहा है, तो इसलिए रिलेटिव, वो प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, सेम सब में होते हैं ये, ऐसे ही रिलेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी सेम होते हैं, एडजेक्टिव में भी, नाउन प्रोनाउन भी, मतलब प्रोनाउन में भी, सब में होते हैं। तो भाई ये पोजीशन मैटर करती है भाई, पोजीशन बहुत बड़ा मैटर करती है कि भाई जो एडवर्ब है वो आप कहां पर रख रहे हो, पोजीशन मतलब किस जगह पर रख रहे हो, किस से पहले रख रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले रख रहे हो, वर्ब से पहले रख रहे हो, एडजेक्टिव से पहले रख रहे हो, या कहां पर रख रहे हो, उसको लगा कहां रहे हो, ठीक है। एक आमतौर पर आपने एक लाइन सुनी होगी, देख कर मुड़ना, मतलब मैंने किसी को देखा और फिर मैं मुड़ गया, और दूसरा शब्द होता है मुड़ कर देखना, मैं जा रहा था फिर मैंने मुड़ कर देखा किसी को, ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो इस तरह से स्थान का बहुत फर्क है भाई, प्लेस कहां पर, वो कैसे क्या फर्क होता है वो बता रहा हूं तुम्हें डिटेल से कि वो फर्क होता कैसे है, ठीक है। देखो अब इसमें ओनली को, ये ओनली एडवर्ब है उसको पुट कर रहा है, ये कहां कहां कर रहा है, और उससे देखो मीनिंग कैसे बदल रहे हैं।
कंप्लीट मीनिंग बदल जाता है भाई सेंटेंस का, ठीक है। ओनली, अब देखो इसमें ओनली कहाँ लगा रहे हैं, देखो भाई ये ओनली यहां लगा दिया सब्जेक्ट से पहले। ओनली सी सा माई ड्रेस, ओनली सी सा माई ड्रेस। अब यहां ओनली क्या बता रहा है कि भाई केवल उसने, केवल उस लड़की ने, ठीक है। ओनली सी, केवल उस लड़की ने मेरी ड्रेस देखी, केवल उस लड़की ने देखी, बाकी ने नहीं देखी, ठीक है। मतलब यहां बता रहा है नो वन एल्स सा माई ड्रेस एक्सेप्ट हर, उसके सिवा किसी ने नहीं देखी, मतलब केवल उस लड़की ने मेरी ड्रेस देखी, ठीक है। आगे देखो ओनली कहां पर आया है, अब ओनली आ रहा है यहां पर, सी ओनली सा माई ड्रेस, सी उस लड़की ने, ओनली सा माई ड्रेस उस लड़की ने केवल, केवल मेरी ड्रेस देखी। मतलब क्या कह रहा है इसमें फर्क देखो, मतलब इसका है सी मेरली सा इट, सी डिड नॉट नथिंग एल्स, उसने केवल मेरी ड्रेस देखी और कुछ नहीं देखा। यहां ये मतलब है उस और कुछ नहीं देखा, केवल मेरी ड्रेस देखी, उसने ये नहीं देखा मेरा चेहरा कैसे मायूस हो रहा है ना, मतलब मैं हैप्पी हूं या नाराज हूं क्या हूं, ऐसा होता है ना। खाली बस कई आदमी होते हैं जो कपड़ों से लोगों को जज करते हैं, कपड़ों से लोग जज करते हैं, महंगे जूते पहन रहा है, हाथ में बढ़िया फोन है, गाड़ी है, तो भाग के जाएंगे उसके पास। ऐसा कभी मत करना भाई, ऐसा अपनी लाइफ में कभी भी मत करना। अगर किसी से इंप्रेस होना तो उसकी क्वालिटी देखो, उसको समय दो, उसका बिहेव देखो, उसके मैनर्स देखो कि वो कितनी छोटी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। बड़े लोगों को इंपॉर्टेंस सब देते हैं, देनी पड़ती है, मजबूरी है, ठीक है। अगर मैं, मेरे सामने डीसीपी या इंस्पेक्टर एसएचओ आ जाए तो मैं, जाहिर सी बात है सैल्यूट मारूंगा, मजबूरी है मेरी, ठीक है। मजबूरी है क्योंकि सीनियर अधिकारी है, तो उनकी इज्जत करनी और भाई उनका, उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनके आगे भाई मैं बैठा हूं तो खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। उनके साथ मैं मिसबिहेव नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उनके पास क्या है, पावर है। मेरी मजबूरी है मतलब उनको सम्मान देना, ठीक है, मिसबिहेव नहीं कर सकता। हाँ, आपकी पहचान वहां होगी जब आप एक सफाई करने वाले को, आप एक फोर्थ क्लास इंप्लॉइज को इज्जत दे रहे हो। आपसे छोटा आदमी अगर आपके पास खड़ा होकर, आपके पास खड़ा है और वो वहां छोटा महसूस नहीं कर रहा, तो आप एक भले इंसान हो। आपके पास कोई छोटा इंसान, छोटे से मेरा मतलब है जो ओहदे में छोटा है, रैंक में छोटा है, ठीक है, वो आपके पास खड़ा होकर अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, छोटा महसूस नहीं कर रहा, तो आप लोग समझो आप बहुत बड़े हो। तो ये चीजें आपको ऊंचा उठाती है भाई, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब यहाँ चेंज हो गया ना मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग कुछ था, यहाँ पर मीनिंग कुछ है, ठीक है भाई। आगे देखो सी सा ओनली, अब ये ओनली आगे सरका दिया भाई, ठीक है। सी सा ओनली माई ड्रेस, इसका क्या मतलब है, सी सा माई ड्रेस एंड नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, सी मेरली सा इट, सी मेरली क्या होता है भाई, मेरली मतलब शायद ही या फिर रेयरली, ठीक है, शायद ही देखी हो उसने, मतलब ठीक है। इसमें मतलब सी सा ओनली माई ड्रेस, मतलब सी सा माई ड्रेस एंड नॉट एनीथिंग एल्स, और उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है। आगे देखो सी सा माई ओनली ड्रेस, सी सा माई ओनली ड्रेस, इसका मतलब क्या है, सी सा द सिंगल ड्रेस दैट आई हैव, उसने केवल मेरी ड्रेस देखी। इन तीनों में माइनर सा फर्क है भाई, ज्यादा फर्क नहीं है। शायद इसमें इसमें ये श्योर नहीं है कि भाई उसने मेरी ड्रेस देखी, मेरली सा मतलब शायद ही मेरी ड्रेस देखी उसने, ठीक है। फिर ये बोला ओनली माई ड्रेस, उसने मेरी ड्रेस देखी है मतलब, ठीक है। फिर सी सा माई ओनली ड्रेस, उसने केवल मेरी ड्रेस देखी है, केवल मेरी ड्रेस देखी है, दैट आई हैव, जो मैंने पहन रखी थी, ठीक है। आगे देखो सी सा माई ड्रेस ओनली, सी सा जस्ट द ड्रेस नॉट ए बुक और एनीथिंग एल्स। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा होगा आपको, है ना, इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्लेस का फर्क होता है भाई, ठीक है। प्लेस का बहुत फर्क होता है, जैसे फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में था, बाकी इनमें माइनर माइनर सा फर्क है। तो ये प्लेस का भी ध्यान रखना है, सेंटेंस में मैं क्लियर करूंगा कि सेंटेंस है इस तरह के भाई जहां प्लेस की मिस्टेक है, ठीक है, जहां प्लेस की मिस्टेक है, तो आपका ये प्लेस मैटर करता है भाई। कुछ रूल है, वैसे तो मैं सारा 100% तो यहाँ नहीं करवा सकता क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एडवर्ब तुम्हें पूरी खोल के रख दूं, जबकि एडवर्ब जो हमने डिटेल से किए थे 3-4 दिन लग गए थे। तो यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ और कोशिश ये है कि भाई आपको ऑलमोस्ट करके दूं। तो कुछ रूल दे रखे भाई क्या रूल है भाई एडवर्ब के, यूज बट आफ्टर एल्स, एल्स के बाद बट आता है भाई, एल्स के बाद जो हम यूज करते हैं बट यूज करते हैं, ठीक है। यूज देन आफ्टर रेदर अदर अदरवाइज, रेदर देन होता है, अदर देन होता है, ठीक है, लेकिन एल्स के बाद क्या आता है बट, बस ये चीजें ध्यान रखनी है। तो रूल है, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। एग्जांपल दे रखे हैं जैसे आई वुड रेदर डाई देन बैग, अगर रेदर आया है तो देन आएगा, ठीक है, रेदर देन होता है, ठीक है भाई।
एल्स बट होता है। आगे देखो, इट इज नथिंग एल्स, एल्स के बाद बट आएगा, ठीक है भाई, एल्स के बाद बट आएगा। इट इज नथिंग एल्स बट सीर फुलिशनेस, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है इसका? इसका होता है नरा, निरा, नरा बेवकूफ है दो यार, वो निरा इसका मतलब होता है ना, मतलब प्योर होगा, मतलब शुद्ध बेवकूफ है, दो शुद्ध तो क्या है, मतलब निरा बेवकूफ है, ठीक है, तो इसका मतलब निरा होता है, निरा। आगे देखो भाई, राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि भाई इनके बाद क्या आता है, देन, ठीक है, एल्स के बाद बट, रेदर देन, अदर देन, ठीक है भाई, एल्स के बाद बट। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ, ठीक है भाई, नो वन एल्स, एल्स के बाद क्या आता है, बट। बस ये चीजें ध्यान रखनी, ये दो ही चीजें थी यहाँ पर ध्यान रखने की, चीजों को थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहो, बस कैच करते रहो। देखो भाई आगे रूल, रूल आगे है, एडवर्ब लाइक सेल्डम, नाउ, हेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, आगे नहीं है, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, आर नेगेटिव इन सेंस, ठीक है भाई, आर नेगेटिव इन सेंस, सो नो अदर नेगेटिव वर्ड शुड बी यूज्ड विद देम। तो मतलब ये नेगेशन वाली है सारी, ठीक है, इनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा, तो सो नो अदर नेगेटिव वर्ड शुड बी यूज्ड विद देम, ये जो है हमारे एडवर्ब, इनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा, ठीक है भाई। वैसे ये हार्डली यहां पर गलत लिखा हुआ है, हार्डली एडवर्ब नहीं है, ठीक है, हार्डली एडवर्ब नहीं है भाई, निगर्डली एडवर्ब नहीं है, माइजरली एडवर्ब नहीं है, स्कॉलरली एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, तो क्या गलत है यहाँ पर, ये गलती पकड़नी है। अब चल पड़े हैं सेंटेंस भाई, रूल बताएंगे और एग्जाम में किस तरह से आपको एरर फाइंड करना है, कैसे दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वहां कैसे पुट होते हैं भाई क्वेश्चन, और वो कैसे पकड़ोगे आप गलती। तो रेयरली आया हुआ है तो नोबडी का मतलब नहीं है भाई, यूज एनीबडी आ जाएगा, आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी, ठीक है, रेयरली अपने आप में ही नेगेटिव है, ठीक है, रेयरली पता हुआ तुम्हें। आगे देखो, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, नथिंग नहीं आएगा भाई, हार्डली आएगा तो नथिंग नहीं आएगा, यूज एनीथिंग आएगा, ठीक है, एनीथिंग यूज करेंगे यहां पर, सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है, नथिंग नहीं आएगा, हार्डली आएगा तो नथिंग नहीं आएगा, नो वाले सेंटेंस आएंगे ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, तो नोट समबडी यहां आएगा एनीबडी भाई, ठीक है, समबडी पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं भाई, समबडी पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं यहां, इसलिए यहां पर सब में क्या है, एनीथिंग, एनीबडी। देखो ये शब्द सीधा सा है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ मतलब यहां नेगेटिव हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनीबडी की जगह आप समबडी लगा दोगे, समबडी हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज होता है, सम, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, समबडी की जगह एनीबडी रखेंगे, ठीक है, एनीबडी रखेंगे भाई इसमें, ये आपको ये था कि भाई ये जब एडवर्ब आ जाए तो नोट वाले सेंटेंस, नथिंग, नोट, नेवर, ये सब नहीं आएगा, ठीक है, वरना एरर हो जाएगा भाई, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। देखो अब आगे रूल 3, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री लाइक टू, वेरी, सो, क्वाइट, ठीक है, ये डिग्री है भाई, टू बहुत ज्यादा, वेरी ज्यादा, सो भी ज्यादा होता है भाई, क्वाइट भी, क्वाइट क्या होता है, पूरा, क्वाइट भी क्या होता है, कंप्लीट। तो आर प्लेस्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आते हैं, एग्जांपल जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है भाई, टू का जोड़ा होता है ना, टू वीक टू वॉक, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहां टू नहीं आएगा, टू इंटेलिजेंट, लेकिन टू लगा दिया तो टू भी आएगा, ठीक है, टू लगा दिया तो टू भी आएगा, अगर सो लगा दिया तो दैट भी आएगा, ठीक है, अगर सो दे दिया और दैट नहीं है, वो सेंटेंस खत्म कर दिया तो गलत है, सो नहीं आएगा, वहां फिर वेरी लगाओ आप, ठीक है, सो की जगह वेरी लगाओ। तो द मूवी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है भाई, तो इनका कुछ के पेयर हैं, तो उनका पेयर का भी ध्यान रखना है हमने। तो ये सब एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं जो हमारे जो डिग्री वाले हैं भाई, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आते हैं, ठीक है, तो ये आपके डिग्री वाले थे। आगे देखो रूल, टू इज यूज टू शो एक्सेस विद ए नेगेटिव रिजल्ट, टू कहां पर आएगा, विद ए नेगेटिव रिजल्ट, द एक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल, जैसे वेरी सॉरी ये वेरी, टू वहां आएगा भाई जहां पर नेगेटिव रिजल्ट है और कुछ मतलब एक्शन है जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक्शन जो है इम्पॉसिबल है,
मतलब कैसे इम्पॉसिबल है, देखो समझो, ही इज टू वीक, मतलब इतना ज्यादा कमजोर है, टू वॉक, कि चल भी नहीं सकता, ठीक है, चल भी नहीं सकता भाई, मतलब ये चल भी नहीं सकता, मतलब नेगेटिव के लिए आया है, ठीक है, नेगेटिव के लिए आया, टू शो एक्सेस विद ए नेगेटिव रिजल्ट द एक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल, आपको एक्शन ऐसा लगेगा कि भाई इम्पॉसिबल है चीज, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, टू टू कहा है। वेरी इज यूज टू शो ए हाई डिग्री विद ए पॉजिटिव, मैंने बताया था वेरी, उसको वो कर देना भाई, 40 मिनट हो गए हैं ना। तो वेरी मैंने आपको बताया था कभी पॉजिटिव डिग्री में आता है आपका वेरी, ठीक है, वेरी इज यूज टू शो ए हाई डिग्री विद ए पॉजिटिव और न्यूट्रल रिजल्ट। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल क्या होता है, मतलब ना तो रिजेक्ट हो रहा और ना परमिट हुआ, मतलब ना रिजेक्ट हुआ ना परमिट हुआ, रिजल्ट ऐसा होता है, मतलब जैसे ड्रा हो जाता है मैच, न्यूट्रल होता है वो ड्रा मैच, ठीक है, तो न्यूट्रल रिजल्ट द एक्शन इज स्टिल पॉसिबल, मतलब स्टिल पॉसिबल, अभी भी संभावना है, मतलब ठीक है, वेरी जहां यूज होगा मतलब वहां संभावना है, लेकिन टू का आएगा बिकम्स, एक्शन बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा जब इम्पॉसिबल लगे तो वहां पर ट्रू आएगा, पॉसिबल लगे तो वहां पर वेरी आएगा, और पॉजिटिव के लिए आता है वेरी भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखे जैसे वन लाइन कॉन्ट्रास्ट, ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन, अब रन का तो नहीं हो सकता भाई, वॉक का मैंने मान, वॉक का हो सकता है कि भाई वो चल इतना कमजोर के वो चल नहीं सकता, भाई हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ा है भाई एक ठीक ठाक आदमी भी ना भाग सकता हो शायद, कमजोरी होना उसके लिए जरूरी थोड़ा है भागने के लिए, ठीक ठाक आदमी से ना भागा जाए, ठीक है, तो यहां रन नहीं लिख सकते, वॉक लिख सकते हैं, ठीक है, तो ही इज वेरी वीक बट ही कैन रन, ये लिख सकते हैं भाई हम, यहां टू वीक टू रन नहीं, रन के साथ नहीं आएगा टू, ठीक है, तो यहां अगर वेरी में लिखना तो ही इज वेरी वीक बट, वह कमजोर है लेकिन पॉसिबिलिटी है, स्टिल पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है कि भाई वो इतना वीक है बट ही कैन रन, लेकिन वह दौड़ लेगा, इतना वीक है कि भी चल नहीं सकता वो तो ठीक है, ठीक है, तो इतना वीक है लेकिन वो, बट ही कैन रन, लेकिन वह दौड़ लेगा, तो ये सेंटेंस हो सकता है भाई, रन यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो आ सकता है, ठीक है, टू वीक बोल दिया तो फिर वो उससे चला नहीं जाएगा भाई, टू वीक वही आएगा जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। अब आपके ये सेंटेंस आ गए भाई, ठीक है, अब से सेंटेंस आप पढ़ोगे और बताओगे कौन से पार्ट में गलती है, क्या गलती है, क्या आना चाहिए, पढ़ो सेंटेंस भाई। सेंटेंस आपका, ए सोल्जर इज टोट नेवर टू फाइट कवर्डली, मैंने बताया था कवर्डली नहीं आएगा, कवर्डली अगर एडवर्ब में एज ए एडवर्ब लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बताया था वो मैंने, इन ए कवर्डली मैनर, तो इस ये कैसे आ जाएगा, इन ए कवर्डली मैनर, ये क्या होगा भाई इसका, हाँ, तो ये आपका कवर्डली ऐसे आ जाएगा भाई, इन ए कवर्डली मैनर, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अगला सेंटेंस देखो, तो ये आपका सी पार्ट में गलत है, ठीक, आगे देखो, ए मैन ऑफ 50 कांट बी कॉल्ड एज यंग, सी पार्ट में, सी पार्ट में बताया कोमल ने क्या गलती है, एज नहीं आएगा, वेरी गुड, क्योंकि कोल्ड के साथ एज नहीं आता भाई, कोल्ड के साथ एज नहीं आता, ठीक है, सुपरवुलवस है ये एज, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे रूल है, आप लिख सकते हो साथ के साथ, पेन भी चला लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था जितनी आपके जो होती है ना सेंस, सेंसेस, जो सेंसेस आपकी जितनी यूज करोगे उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, देख भी रहे हो सुन भी रहे हो और साथ में लिख भी लिया तो सोने में सुहागा है, ठीक है, और लिखा हुआ आपके काम आता है हमेशा, लिखा हुआ काम आता है भाई, कब काम आता है, जब एग्जाम आता है तो की नोट्स होते हैं जो, वो आपके खुद के नोट्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ लिए तो मेरा पूरा रिवीजन, और ये रिवीजन ऐसे ही होता है। अगला सेंटेंस देखो, ही इज बीइंग
वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। बी पार्ट में गलती है, बिल्कुल। क्या गलती है? हाँ, क्या आएगा? वेरी पोलाइट होता है भाई, नॉट वेरी पोलाइटली। वेरी पोलाइटली नहीं होता, वेरी पोलाइट होता है, ठीक है। वेरी पोलाइट, पोलाइटली होता ही नहीं है। आगे देखो, ही इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ए पार्ट में बताया कोमल ने, वेरी गुड। क्या गलती है? ही इज, हाँ, वर्ब के बाद आएगा ये भाई। इनफ जो है, इनफ जो एडवर्ब है, ये वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। सॉरी, ये वर्ब नहीं, ये टोल, इसके टोल के बाद आएगा भाई। टोल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा ही इज टोल इनफ टू बी सिलेक्टेड एज, मतलब सिलेक्ट होने के लिए वह काफी लंबा है, मतलब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होने के लिए उसकी हाइट है, इनफ है, मतलब, ठीक है। तो ही इज टोल इनफ टू बी सिलेक्टेड, तो ये इनफ बाद में आएगा। अगला देखो, ही इज निगर्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसे। पैसे ऐसे ही आता है भाई, चलो ठीक है। तो अब ये इसमें क्या गलती है भाई? या नो एरर है? विशेष, विशेष को पूरा एफर्ट करता है भाई, पूरी कोशिश करता है सेंटेंस को समझने की। क्या गलती है देखो। अच्छा, ये निगर्ड यहां पर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? निगर्ड की को हिंदी में क्या बोलोगे? कंजूस। कंजूस क्या है? कंजूस एडजेक्टिव है? कौन सा एडजेक्टिव है? नाउन है कंजूस। कं, हाँ, कंजूसी हो जाएगा। कंजूस नाउन है, और नाउन से पहले अगर काउंटेबल है तो वहां पर क्या आएगा? काउंटेबल है तो आर्टिकल आएगा, ए या एन। आर्टिकल मैंने बता दिया, ए कब आता है, एन कब आता है, तो ए आएगा या एन आएगा। तो ही इज ए निगर्ड आएगा, ही इज ए निगर्ड एंड सेव्ड ईच एंड एवरी पैसे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। आपको जब पहचान हो जाएगी ना कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, आर्टिकल का तो सबको पता है, ठीक है। ये है क्या? ये चीज भी बहुत होती है भाई, ठीक है, आपको पहचान होनी चाहिए। आगे देखो, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। सी पार्ट में है गलती। क्या गलती है? ये साउंडली जो है स्लेप्ट के बाद आएगा, ठीक है भाई। स्लेप्ट साउंडली, स्लेप्ट के बाद आएगा ये साउंडली आपका, ठीक है। स्लेप्ट साउंडली आएगा, साउंडली स्लेप्ट नहीं। प्लेस, प्लेस की गलती है यहाँ, ठीक है। स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। लास्ट नाइट, तो यहां पर ये स्लेप्ट के बाद आएगा। आगे देखो, आई डिड नॉट नो हार्डली, आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब यहां फिर आएगा क्या? हार्डली नहीं आएगा, पक्का है, गलती ए में है, ये आपका सही है, हार्डली नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। हार्डली नोट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? फिर, फिर मतलब इनको हटा दें, फिर क्या रखें? ये डिड को रखे या नहीं रखे? ये जवाब सही है। अगर देखो मैं बताता हूं, डिड कब आता है, ये कौन से टेंस का एग्जांपल है? पास्ट इंडेफिनेट में डिड कब आता है? पास्ट इंडेफिनेट में डिड कब आता है? नेगेटिव सेंस में और इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव तो है नहीं। नेगेटिव से अगर नेगेटिव, अगर यहाँ नोट नहीं रखना है तो फिर डिड का भी क्या काम है? यहाँ नोट गायब तो डिड भी गायब, तो फिर क्या आएगा? आई नो, नो नहीं रख सकते क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो न्यू, आई न्यू, आई न्यू हार्डली, ठीक है। आई न्यू हार्डली, सेंटेंस हमने पास्ट में रखना पड़ेगा, सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस डिड नॉट नो को हटा के आई, आई न्यू हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम, ठीक है भाई। तो इस चीज का आपको टेंस आपको सिखा रखे हैं। ये देखो अगला सेंटेंस,
आई हैव नेवर सीन ए कवर्ड मैन लाइक सोहन। आई हैव नेवर सीन ए कवर्ड मैन। कवर्डली वैसे है क्या? मैंने कहा था ये एडवर्ब नहीं है। कवर्डली फिर क्या है? डरपोक। कवर्डली का मतलब डरपोक, लेकिन फिर क्या हो गया? वो डरपोक है क्या? फिर एडजेक्टिव है। कवर्डली क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने कहा था ये जो मैंने वो लिखवाए थे ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, वो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन प्रोनाउन को। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ मैन क्या है? ठीक है भाई, मैन क्या है यहाँ पर? नाउन। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो ये कवर्डली यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कवर्डली, कवर्डली मैन हो जाएगा भाई। ठीक है, एडजेक्टिव में आप कवर्डली लिख सकते हो, लेकिन एडवर्ब में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कवर्डली आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कवर्डली आएगा भाई। ये एल वाई लगा दो। आगे देखो, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट ए मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। ए ऑप्शन में बताया कोमल ने, क्या गलती है ये में? आई जो नेवर है ये रिमेंबर के बाद आएगा भाई। ठीक है, प्लेस की गलती है। आई रिमेंबर नेवर टू हैव मेट ए मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। ठीक है, समझ रहे हो इसको? जुटिया मत भरियो, मैं पूछ भी लूंगा, मैं मीनिंग भी पूछ लूंगा सेंटेंस का, इसका मीनिंग क्या है। तो अगर मीनिंग भी समझ में आए तो वो भी तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अगला देखो भाई, आई रिफ्यूज्ड टू accompany him because he was so boring। सी में मैंने कहा था अगर सो आ गया तो दैट भी आएगा। ठीक है, तो सो आ गया तो दैट भी आएगा। जब जब यहाँ सो के है और यहाँ इसने बोरिंग के बाद सेंटेंस खत्म कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। दैट भी आना चाहिए ना। जब दैट आने की जगह ही नहीं है तो फिर सो को हटा दो, क्या आएगा? वेरी। सो को ही हटा दो भाई, यहाँ पर वेरी आएगा। ठीक है, आगे देखो, आई रिफ्यूज टू कंसिडर him as an honest boy as he had cheated many people। बी पार्ट में कोमल फुल तैयारी में होमवर्क करके आई है। आई रिफ्यूज टू कंसीडर, बी पार्ट में बताया इसने, क्या गलती है बी पार्ट में? हाँ, कंसीडर के साथ एज नहीं आता भाई। जैसे कोल्ड के साथ एज नहीं आता, ऐसे ही कंसीडर के साथ एज नहीं आता। ठीक है, कंसीडर के साथ भी एज नहीं आता। अगले आगे देखो सेंटेंस, आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। ए में क्या क्या गलती है भाई? प्लेस की। कहां पर आएगा ऑफन? आई ऑफन सी हिम। ठीक है, मतलब मैं प्राय देखता हूं। आई ऑफन सी हिम। ठीक है, मैं उसको प्राय देखता हूं। कहां पर? एट द बस टर्मिनल। आगे देखो भाई, तो इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट में है गलती, ये आपका ऑफन सी से पहले आएगा भाई। ठीक है, आगे देखो, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। स्वीटर आएगा, बी में है। क्यों आएगा स्वीटर? तो मोर को भी रखेंगे। आंसर सही है लेकिन रीजन सही नहीं है आपका। मोर स्वीटली, आपने कहा भाई यहाँ स्वीटर हो जाएगा, तो फिर मोर को भी रखेंगे नहीं? मोर स्वीटर क्यों नहीं रखेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री होता है। मोर प्लस, या तो कंपैरेटिव बनाना है, या तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा दो, या फिर कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। तो स्वीटर, स्वीटर कर देंगे इसको। तो स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री करना है यहाँ पर, तो स्वीटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री क्यों करा? स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। किसका कंपैरिजन हो रहा है? टेस्ट का। ठीक है भाई, मैंगोज टेस्ट का, और ये टेस्ट है, ये कौन सी वर्ब है? टेस्ट। कुछ वर्ब ऐसी थी ना जी, मैक्सन नहीं था ये, मतलब फीलिंग वाली थी जो वर्ब। टेस्ट को क्या करते हैं हम? फील करते हैं। टेस्ट को फील करते हैं भाई। ठीक है, ये फील करने वाली वर्ब थी, एक्शन वाली वर्ब नहीं है ये। मैंगोज टेस्ट स्वीटर
देन एनी अदर फ्रूट, ठीक है। स्वीटली नहीं आएगा, स्वीटली नहीं आएगा, क्योंकि जो ये स्वीटली एल वाई वाली जो वर्ब होती है ना, सॉरी एडवर्ब होती है, वो हमेशा एक्शन वर्ब में लगती है। एक पॉइंट और नोट कर लो, एल वाई वाली वर्ब, ये एडवर्ब है, हमेशा एक्शन वाली वर्ब में लगती है, एक्शन वाली वर्ब के साथ लगती है ये हमेशा। एल वाई से जो एडवर्ब बनती है एल वाई से, वो हमेशा एक्शन वाली वर्ब के साथ आती है, ना कि ऐसी वर्ब के साथ जो आपकी फील वाली जो वर्ब होती है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। क्या गलती है इसमें भाई? माई फादर इज वेरी क्विकर देन, बी पार्ट में मैंने कहा था वेरी पॉजिटिव के साथ आता है, वेरी पॉजिटिव के साथ आता है, वेरी लगा दे तो यहां पॉजिटिव करो, ठीक है। और जब क्विकर लगाना तो वेरी को हटा दो, ठीक है। क्विकर देन हो सकता है भाई, ठीक है, क्विकर देन। तो ये अगर देन आया हुआ है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको केवल क्विकर रहने दो भाई, इसको इज क्विकर, ठीक है। वेरी आया है तो फिर क्विक लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है आपका वेरी, ठीक है। बी पार्ट में गलती है इसमें। आगे देखो, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज सरीव्ड ए मेंटर एज चाणक्य। सी में गलती है, क्यों? एज होता है, सो एज भी होता है, एज भी होता है, एज भी होता है और सो एज भी होता है भाई। ये क्या है? देयर, क्या गलती है भाई इसमें, या नो एरर है? जो आपकी प्लेस वाली जो एडवर्ब थी, प्लेस, देयर है यहां पर, ठीक है, देयर हैज बीन। तो यहां पर भाई इस सेंटेंस में आपका आएगा, इसमें हेयर आएगा, हेयर नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज सरीव्ड ए मेंटर एज चाणक्य। इसमें हेयर आएगा, इसमें पहले वाले में हेयर आएगा इसमें। मैं एक बार देख लेता हूं इसको, सेंटेंस को। इसी में गलती है भाई, ये इसमें नेवर के साथ हैज आएगा, नेवर के बाद हैज आएगा, जैसे देर के बाद हैज है, जैसे देर के बाद हैज है, ऐसे ही ये नेवर है, नेवर भी एडवर्ब है, नेवर भी एडवर्ब है, देयर भी क्या है? एडवर्ब है। तो देयर हैज बीन है तो यहाँ भी हैज आएगा, नेवर हैज इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज सरीव्ड ए मेंटर एज चाणक्य। इसमें ये आएगा भाई, ये इस एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वहां पर एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब की गलती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की गलती है भाई, ठीक है। तो इसमें ये है भाई मिस्टेक, इसमें ये है एरर। वैसे इसमें एडवर्ब की गलती नहीं है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब की है इसमें। नेवर हैज बीन इन द हिस्ट्री, हाँ हैज बीन, नेवर हैज बीन इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एज सरीव्ड ए मेंटर एज चाणक्य, ठीक है।
तो फिर इससे नेगेटिव थोड़ा हो जाएगा, नेगेटिव थोड़ा हो जाएगा हैज लगाने से पहले, पहले हैज लगाने से नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नहीं, फॉर्मेशन सही है, फॉर्मेशन सही है, वो हैज बीन देयर के बाद है तो यहाँ भी नेवर के बाद आएगा, ठीक है। खाली बस ये हेल्पिंग वर्ब की गलती थी इसमें, नेवर हैज, ठीक है, और नहीं है भाई इसमें गलती कुछ। अगला देखो, अगला सेंटेंस देखो आप, प्रभा वाज exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them. How skillful, बी पार्ट में गलती है भाई, हाउ स्किलफुली आएगा, स्किलफुली सी रिसीव्ड, हाउ स्किलफुली सी रिसीव्ड, ये स्किलफुल नहीं आएगा क्योंकि रिसीव, रिसीविंग को इसको क्वालिफाई कर रहा है स्किलफुल, स्किलफुली रिसीव किया उसने, ठीक है। स्किलफुल नहीं, स्किलफुल नहीं आएगा, स्किलफुली आएगा, एडवर्ब जो होगी आपकी, रिसीव करना जो एक्शन प्लान है, ठीक है, रिसीव करना एक्शन वर्ब है, इसलिए मैंने कहा था भी एल वाई वाली एक्शन वाली के साथ आती है तो स्किलफुली आएगा इसमें, इसमें इसकी गलती है भाई, ठीक है, स्किलफुली। आगे देखो, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। टेंस ये देखो कौन से टेंस में, पहले ये देखो, द कैप्टन केम पास्ट है, और प्रेजेंटली ये क्या है, जो कैप्टन आया, मतलब द कैप्टन केम प्रेजेंटली, प्रेजेंटली कभी भी पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंटली कभी भी पास्ट में नहीं आएगा भाई, या तो आपका प्रेजेंट में आएगा या फ्यूचर में, ठीक है, या प्रेजेंट में आएगा या फ्यूचर में, तो फिर क्या आएगा, द कैप्टन केम जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ अगर आपको दिखाना भी है कि भाई अभी अभी आया है, ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंटली की जगह जस्ट नाउ दिखाओ, जस्ट नाउ, द कैप्टन केम जस्ट नाउ बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। They were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively. क्या गलती है भाई इसमें, फर्स्ट पार्ट में गलती है, तो क्या आएगा, they were exceptional good, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली आएगा। ओरेटर क्या है ये, नाउन, गुड क्या है एडजेक्टिव, और एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल भी एडजेक्टिव होता है, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव होता है, और एक्सेप्शनली एडवर्ब होता है, यहां एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा ये, ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी यहां एडवर्ब, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव होता है लेकिन एक्सेप्शनली एडवर्ब होगा, ठीक है, एक्सेप्शनली आएगा यहां पर, इसमें ये इस पार्ट में गलती है भाई, ठीक है। आगे देखो, ही हैज बीन ट्राइंग टू lure her for months but owing to his misfortune he has not still succeeded, still succeeded। अब ये थोड़े मुश्किल सेंटेंस है भाई, देखो ध्यान से कोर करो, फर्स्ट पार्ट में गलती है, ही हैज बीन ट्राइंग, कोई गलती नहीं है। सेकंड में टू lure her for months, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बट owing to his misfortune he has not still succeeded। अच्छा ये बताओ, ये यहां पर नोट आया है, ठीक है भाई, और स्टिल आया है, नोट आया है और स्टिल आया है, स्टिल तब आता है जब कोई काम कंटिन्यू होता है, स्टिल तब आता है जब कोई काम कंटिन्यू होता है, लेकिन जब नोट आता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो तब येट आता है, येट, ठीक है, स्टिल नहीं आता कभी भी, नोट के साथ कभी स्टिल नहीं आता भाई, येट आता है, सक्सीडेड येट आएगा लास्ट में, नोट वाले में बाद में येट आएगा, स्टिल नहीं आएगा। स्टिल ये दिखाता है कि भाई कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टिल भाई अभी मतलब कंटिन्यू है काम, ठीक है, नोट सक्सीडेड मतलब वो अभी मतलब फेल हो चुका है, ठीक है, नोट सक्सीडेड, कंटिन्यूटी नहीं है भाई, ठीक है, ये नेगेटिव दे रखा है और नेगेटिव वाले में येट आता है, बस ये ध्यान रखना है, नेगेटिव में येट आता है, स्टिल नहीं। आगे देखो, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर
was fairly unjustified. सी पार्ट में गलती है भाई, क्या गलती है? फेयरली, फेयरली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फेयरली हमेशा पॉजिटिव के साथ आता है, फेयरली हमेशा पॉजिटिव के साथ आता है, लेकिन ये अनजस्टिफाइड क्या है? ये तो नेगेटिव है, ठीक है। फेयरली गुड होता है, फेयरली गुड होता है, फेयरली, ठीक है, हाँ। तो फेयरली पॉजिटिव के साथ आता है, नेगेटिव के साथ नहीं भाई। तो फिर क्या आएगा? फेयरली नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? रेदर या क्वाइट आएगा, रेदर या क्वाइट आएगा भाई, ठीक है। या तो रेदर आ जाएगा या क्वाइट आ जाएगा, ठीक है। फेयरली नहीं आएगा, फेयरली हमेशा पॉजिटिव के साथ आता है भाई, ठीक है। जब पॉजिटिविटी दिखानी हो तब आता है फेयरली। तो इसके साथ रेदर या क्वाइट लिख सकते हो। नहीं, रेदर जरूरी नहीं हर बार देन ले, जब कंपैरिजन दिखा रखा हो तब रेदर देन आएगा, ठीक है। जब कंपैरिजन दिखा रखा हो तो रेदर वैसे नेगेटिव के लिए आता है, रेदर, रेदर देन आता है, लेकिन कंपैरेटिव में रेदर हमेशा देन नहीं लेगा। तो रेदर भी लगा सकते हो यहाँ पर, रेदर नेगेटिव के लिए भी लगा सकते हैं हम, तो रेदर नेगेटिव के लिए भी आता है। आगे देखो, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन ए चांस he can lead the company to its goal. Very good. Almost और quite दोनों का मीनिंग एक ही है, क्या? कंप्लीट, ठीक है। तो ये डबल वो हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नहीं आएगा, या तो ऑलमोस्ट लगा लो या क्वाइट लगा लो भाई, इनमें से एक आएगा, ठीक है। ए पार्ट में गलती है। अगला देखो, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली to allow the pocket of an ordinary man to buy them. इनफ कॉस्टली नहीं, कॉस्टली इनफ, ठीक है। कॉस्टली इनफ आएगा भाई, कॉस्टली इनफ टू अलो द पॉकेट, ठीक है। इसके वर्ब के बाद आएगा आपका इनफ, ये, ठीक है, और कॉस्टली इनफ। आगे देखो, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट देम। क्या आएगा? टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट, बी पार्ट में है, इसमें भी, इसमें भी बी पार्ट में ही है, टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज। इसमें भी प्लेस की गलती है भाई, ठीक है, इसमें भी प्लेस की गलती है। आगे देखो, आई मेट नीतू अबाउट, पढ़ो पढ़ो, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago and have remembered to ever for। टू एवर, एवर सिंस होता है, एवर फोर नहीं, एवर सिंस होता है, फोर नहीं आएगा, ठीक है। ये फोर नहीं आएगा यहाँ पर, एवर सिंस होता है, एवर सिंस, ठीक है। आगे देखो, हिज एसे वाज अनमैच्ड, so he was awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stones। क्या गलती है भाई? लग रहा है कुछ, ही जैसे वाज अनमैच्ड, सो ही वाज awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stone। अगला देखो, the leaders of the striking teacher called on the chief minister for negotiation and returned happily। the leaders of the striking teachers called on the chief minister for negotiation and returned, क्या गलती है? यहाँ एडवर्ब क्या है पहले ये बताओ, इसमें एडवर्ब कहाँ यूज हुई है? कौन सी एडवर्ब है इसमें? पहले तो पहचान तो करो, एडवर्ब है कहाँ? हैप्पीली, ये एडवर्ब है ना, रिटर्न हैप्पीली।
तो ये तो ठीक है, सेंटेंस ठीक है भाई। देखो मुश्किल जब हो जाता है जब नो एरर आता है, मुश्किल तब होता है भाई जब नो एरर होता है, ठीक है। एरर होता है तो मिल जाता है, और जब नहीं मिलता तो दिमाग खराब होता है आदमी का, ठीक है। आगे देखो, इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल right from the beginning of the match held at Sharjah in order to win the match. India played every careful. Careful क्या होता है? Careful. इसमें careful क्या है भाई? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? केयरफुल होता है सावधान, ठीक है। तो क्या है फिर ये? इंडिया प्लेड एवरी केयरफुल, मतलब इंडिया कैसे खेला है? केयरफुल। तो ये इंडिया की क्या बताई? इंडिया की बताइए खास बात। इंडिया क्या है? नाउन। तो नाउन की खास बात बता रहा है, तो एडजेक्टिव है ये केयरफुल यहां एडजेक्टिव है भाई। प्लेड एवरी केयरफुल, लेकिन हमें प्लेड की बतानी थी खास बात। केयरफुली खेले है वे, प्लेड केयरफुली, वर्ब को क्वालिफाई करना है यहाँ, ठीक है, वर्ब को। तो यहाँ केयरफुल तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ ये एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव नहीं आएगा यहाँ, एडवर्ब आएगी, ठीक है। क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। केयरफुली आएगा, केयरफुल नहीं आएगा, केयरफुली आएगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ थोड़ा अटपटा भी लगता होगा कि पहचान नहीं पा रहे हैं, एडवर्ब है एडजेक्टिव है। ये पढ़ने से, रीड करोगे ना, इंग्लिश को रीड करो जितना कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग पावर शुरू के 20 दिन तो कुछ समझ में नहीं आएगा, रीड करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन बार बार पढ़ोगे, बार बार उस चीज को देखोगे, इंग्लिश को बार बार पढ़ोगे तो सारी चीजों की पहचान होने लग जाएगी। आप एक बार कर चुके हो, दोबारा रिवीजन चल रहा है, फिर रीड नहीं करोगे, अगर इंग्लिश पढ़ोगे नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे नहीं, 2-3 पेज है तो नहीं कर पाओगे पहचान भाई। न्यूज़पेपर उस पढ़ा करो, इंग्लिश पढ़ने की आदत डालो, ठीक है, पढ़ने की आदत डालो भाई, तब कर पाओगे आप। आगे देखो, ऑल्दो ही ओनली अर्न 600 रुपीज ए मंथ, ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली। बताओ क्या गलती है? पहचान जाओगे तुम, अगर सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो बता दोगे। गलती है इसमें, नो एरर नहीं है, ठीक है, मुझे भी बता दिया आपको। इतनी हिंट बहुत होती है कि भाई इसमें गलती है, फिर तो ढूंढ ही लोगे तुम। वेरी गुड, प्लेस की गलती है। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600, ओनली 600 कमाता है वो, ठीक है। तो ये ओनली की गलती है भाई, ये कहां पर आएगा? ठीक है, ये अर्न्स के बाद आएगा, 600 से पहले आएगा, ठीक है। ओनली 600 रुपीज, ये गलती है। आगे देखो, ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर कंसर्न दे विल मेक आउट द हिडन implication of the agreement। गलत है, इसमें भी गलती है, इसमें भी ये भी इंट दे दिया भाई, इसमें भी गलती है, इसमें भी वही गलती है। बाय टॉकिंग टू ओनली द ऑफिसर्स, ये ओनली की गलती है इसमें भी, ये ओनली यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी वही गलती है भाई, बाय टॉकिंग टू ओनली द ऑफिसर्स कंसर्न्ड, किससे कंसर्न? कौन से ऑफिसर? कंसर्न्ड दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशन द एग्रीमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये ओनली की गलती है भाई, प्लेस की, ठीक है। खत्म हो गया। आगे ये देखो भाई, लास्ट, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड। बताओ क्या है भाई इसमें? नो एरर है भाई इसमें, ठीक है, वाक्य ठीक है, ये आपके एडवर्ब हो गए, ठीक है।